सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, आपके इंडियन पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर मेंशन्ड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारतीय संविधान है तो उसमें टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं। तो देखिए उसमें टोटल आपके ऑप्शन नंबर बी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट। देखिए फंडामेंटल राइट जो होता है, मौलिक अधिकार जो होता है, ये किसके अगेंस्ट अवेलेबल होता है? ओनली स्टेट्स, ओनली सिटीजन्स, बोथ स्टेट एंड सिटीजन्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स जो होता है ये अवेलेबल होता है बोथ स्टेट एंड सिटीजन्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। अब बताइए कि फंडामेंटल राइट जो होता है, मौलिक अधिकार, तो इसके गार्जियन कौन होते हैं? जैसे हमारे गार्जियन होते हैं मम्मी पापा, उसी प्रकार से फंडामेंटल राइट का भी कोई गार्जियन है। तो ये हैं आपके कौन भैया? सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू। बताइए मौलिक अधिकार जो है ये निम्नलिखित में से किसको नहीं दिया जाता है? बैंकरप्ट पीपल को भी दिया जाता है, फ्रॉड टाइप पीपल दिया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल सफरर्स जो होते हैं उनको नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। पॉलिटिकल सफरर्स का मतलब होता है जो राजनीतिक पीड़ित लोग होते हैं ना, उनको नहीं मिलता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट आर नॉट गिवन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, नॉट गिवन मैं बोल रहा हूँ। आपको बताना है कि फंडामेंटल राइट जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में गिवन है, दिया गया है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी पार्ट 3 में दिया गया है फंडामेंटल राइट्स। हु सेड दैट फंडामेंटल राइट्स आर द कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए ये किन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रैनविल ऑगस्टिन। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे बहुत सारे अदर अपडेट्स भी होते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड। बताइए कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। मतलब सबके पास जो है इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। किसी को ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं, किसी को कम नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 14 में जो है ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करती है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज टू ऑल सिटीजन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है ये गारंटी देता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सारे सिटीजन्स के पास। तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स, व्हाट दे आर। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से वो 5 आर्टिकल्स हैं? तो ये आपके कौन है? आर्टिकल 14 to 18। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को खत्म करता है, छूत अछूत की प्रथा को खत्म करता है? बताइए कौन सा आर्टिकल? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17। चलिए अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर, बताइए रिजिड, फ्लेक्सिबल, जस्टिफेबल या फिर नॉन जस्टिफेबल। सो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफेबल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 21 जो है भारतीय संविधान का, उसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स। आर्टिकल 21 जो है संविधान का, तो वो किसको सिक्योर करता है? राइट टू लाइफ ओनली, राइट टू प्रॉपर्टी ओनली, राइट टू स्पीच ओनली, या फिर राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्राइवेसी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 21 जो है ये सिक्योर करता है लाइफ को,
पर्सनल लिबर्टी, आपकी जो पर्सनल लिबर्टी है, आपको जो पर्सनल स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इसको राइट टू प्राइवेसी। इन इंडिया राइट टू इंफॉर्मेशन इज विच टाइप ऑफ राइट? राइट टू इंफॉर्मेशन इंडिया में किस टाइप का राइट है, बताइए। तो ये आपका फंडामेंटल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फंडामेंटल राइट, ऑप्शन कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट जो है ये इमरजेंसी के ड्यूरिंग में सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। देखिए अभी यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा भाई, यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा कि फंडामेंटल राइट जो है कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये इमरजेंसी में सस्पेंड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फंडामेंटल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी मतलब आपातकालीन भी आ जाती है तो कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड नहीं हो सकता है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अदर देन राइट टू लाइफ विच अदर राइट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू लाइफ के अलावा आर्टिकल 21 में और कौन से जो हैं राइट्स जो हैं वो दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। सो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, राइट टू फूड जो है ये भी मेंशन किया गया है आर्टिकल 21 में। ओके, फंडामेंटल राइट आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। मौलिक अधिकार जो है ये कौन से देश के संविधान से अपनाया गया है, बोरो किया गया है, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए। व्हाट डज द रिट ऑफ मैंडेमस मीन, बताइए। ये जो रिट है मैंडेमस, इसका क्या मतलब है। तो देखिए इसका क्या मतलब है भाई, ऑप्शन नंबर ए, वी कमांड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू इक्वलिटी है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को तो भाई हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो बाकी ये तीनों जो हैं ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी को जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसको रिमूव किया गया है, सारी चीज़ देखेंगे हम। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ। अब देखिए पूछ रहा है आपसे कि राइट टू प्रॉपर्टी को जो रिमूव किया गया है लिस्ट से, फंडामेंटल राइट के लिस्ट से, तो ये किसके रूल में, उस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी। नेहरू गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट या फिर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। तो भैया इस टाइम जो थी ये किसकी गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच आर्टिकल इज कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, बताइए कौन सा अनुच्छेद जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है, बताइए। तो कौन सा हो जाएगा आपका ये, आर्टिकल 29 एंड 30 इज रिलेटेड टू कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो का एफर्ट अच्छा लगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूव फ्रॉम द राइट टू प्रॉपर्टी फॉर द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। बताइए विच कॉन्स्टिट्यूशनल, बताइए क्वेश्चन तो पढ़ दिया मैंने, आंसर कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44th अमेंडमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।